हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की। ये जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट जो है, हम क्या करेंगे, रिवीजन देखेंगे। तो रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू से, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से कितना आप लोगों का बन रहा होगा, ठीक है। तो और अगर यदि क्या है, आप अगर यदि दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की 2023 के लिए टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो इस चैनल्स में क्या है, टेस्ट सीरीज आता है। तो क्या है, आप मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल में वो टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा वो आप लोग लगा लीजिएगा। उसके साथ में क्या है, व्याख्या भी दे दूंगा, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज यहाँ पे आ नहीं रहा है टाइम नहीं मिलने के कारण। तो अगर यदि आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना है जो इस चैनल्स में आता था, वो आप मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, अभी ये प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज रोजाना क्या होगा, कुछ आएगा जो कि 5-10 मिनट का आएगा। टेस्ट सीरीज में क्या है, लंबा वीडियो बनाना पड़ता है, जिसके कारण अभी टाइम का अभाव के कारण वो नहीं बना रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सीरीज ये देख लीजिए, ये सारा क्वेश्चन जो है आया हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, 2021 से ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये देख सकते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में कथन एक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां है। नहीं, ये जो है क्या है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार ये क्या है, उपाधियां नहीं है। और हम जानते हैं अनुच्छेद 18 के तहत क्या है, किसी भी प्रकार का उपाधि धारण करना मना है, ठीक है। केवल शिक्षा और सेना की उपाधि ही धारण किया जा सकता है, बाकी किसी भी तरह का उपाधि धारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को इसको सम्मान के अंतर्गत रखा गया है, ना कि उपाधि के अंतर्गत। इसलिए ये कथन क्या है, गलत हो गया। कथन 2 देखिए, वर्ष 1954 में आरंभ किए गए पद्म पुरस्कार की केवल एक बार निलंबित किया गया। तो पद्म पुरस्कार 1954 में आरंभ किया गया और ये क्या है, 2 बार नहीं दिया गया। एक बार 1978, 79 के का जो वर्ष था उसमें नहीं दिया गया था, और 1993 से 1997 का बीच में फिर से पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसलिए ये जो कथन है ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें एक बार निलंबित किया गया है बोला है, जो कि 2 बार निलंबित किया गया, इसलिए ये कथन गलत हो गया। कथन नंबर 3 देखें, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कार की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। नहीं, 5 नहीं दिया जाता है। किसी वर्ष विशेष में जो भारत रत्न की अधिकतम संख्या वो कितना, 3 बार दिया, मतलब 3 दिया जा सकता है, इसलिए ये भी कथन गलत है। तीनों कथन इसका क्या है, गलत है। तो यहाँ देख सकते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही नहीं है पूछा गया है। तीनों सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 इसकी व्याख्या आप लोग देखना चाहे तो ये देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवाले में रखा जाता है, ना कि जेल। देख लीजिए अनुच्छेद 22, ठीक है, मूल अधिकार से रिलेटेड है, अनुच्छेद 22 के तहत। तो ये क्या है, जो न्यायिक हिरासत में जिसे रखा जाता है, न्यायिक हिरासत के का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवाले नहीं, इसको क्या है, पुलिस स्टेशन के हवाले में नहीं रखा जाता, जेल में रखा जाता है। इसलिए ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो गया है, ठीक है। न्यायिक हिरासत का अर्थ क्या है, अभियुक्त संबंधित जो व्यक्ति है उसको मजिस्ट्रेट की हिरासत में रखा जाता है और उसके अंतर्गत उसको जेल में रखा जाता है, ना कि हवालत में। इसलिए ये कथन गलत हो रहा है। कथन नंबर 2 देखें, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता। ये सही है, ठीक है। जो न्यायिक हिरासत, ठीक है, हिरासत में अगर किसी को लिया जाता है तो जो मामले का जो प्रभारी, पुलिस प्रभारी या अधिकारी होंगे, उसको पूछताछ करने के अधिकार नहीं है जब तक वो क्या है, न्यायालय से अनुमति नहीं लेगा। तो इस प्रकार ये कथन सही है। तो केवल और केवल 2, कौन सा सही है पूछा गया है, तो केवल और केवल 2। आगे बढ़े हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो देख लीजिए
भारत में क्या है, कैदियों को समय समय पर क्या है पैरोल में, यानी कुछ समय के लिए उसको छोड़ा जाता है पैरोल में। तो छोड़ने का, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कैदी को अगर यदि पर्याप्त आधार प्रस्तुत करे वो पैरोल के लिए, तो उसको पैरोल दिया ही जाना चाहिए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि पैरोल दिया जाएगा, मायना नहीं किया जा सकता। तो वो क्या है, अधिकारी पर, वहाँ के जो जेलर अधिकारी है उस पर डिपेंड करता है। वो पर्याप्त जो आधार प्रस्तुत करेगा उसके आधार पर नहीं भी दिया जा सकता, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कथन गलत हो गया। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम है, ये सही है। राज्य सरकार का क्या है, अपना अपना राज्य का अपना नियम है। तो इस प्रकार ये क्या है, सही हो रहा है। ठीक है, तो कथन 2 केवल सही है। कौन से सही है पूछा गया है, तो कथन 2। आगे बढ़े हम 3-4 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसकी डिटेल व्याख्या आप लोग पढ़ना चाहिएगा। तो ये क्या है, इसकी PDF आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। यहाँ देख सकते हैं, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक, कोई कार्यपालक या प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो ये जो है क्या है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, समता का अधिकार। ठीक है, तो क्या है, किसी को अगर यदि विवेक अधिकार, ठीक है, अनियंत्रित यानी कि बिना नियंत्रित वाला अधिकार दिया जाएगा या अनिर्देशित, तो क्या होगा, समता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14, क्योंकि अनुच्छेद 14 क्या है, भारत के सभी नागरिक को समान अधिकार देता है। अगर यदि किसी अधिकारी को या कार्यपालक प्रशासनिक प्राधिकारी को अनियंत्रित विवेकाधिकार और अनिर्देशित विवेकाधिकार देता है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो ये निजता का अधिकार जो है, मूल अधिकार अनुच्छेद 21। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें क्या है, निजता का अधिकार भी है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 यानी कि C नंबर। आगे बढ़े हम। आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समष्टि है। तो क्या है, अस्पृश्यता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समता का अधिकार। तो शोषण के देख लीजिए, अस्पृश्यता ये जो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 क्या है, समता का अधिकार है। इसी के अंतर्गत जो है क्या है, शोषण का अधिकार। ठीक है, यह अस्पृश्यता का अधिकार अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समता का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये तो अनुच्छेद 32 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, 24-25 है, 23-24। ठीक है, 23-24 है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हम लोग का D ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी आप लोग व्याख्या वगैरह देख लीजिएगा अगर देखना चाहें। आगे देखें हम, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। तो 1948 के यहाँ पे देख लीजिए, मूल अधिकारों के अतिरिक्त जो संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांत पर। तो उद्देशिका में भी क्या है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा उद्देशिका में दिखाई देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या है, मानव की सार्वभौमिक घोषणा, मानव की जो नीति निर्देशक तत्व है उसको ही महत्व दिया जाता है, मूल कर्तव्य में भी। तो ये तीनों का तीनों है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। आप देख सकते हैं अगर इसकी यहाँ से। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के प्रत्येक मनुष्य
प्रत्येक मनुष्य की समानता और गरिमा को स्थापित करती है। साथ ही यह भी निर्धारित करती है कि प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी लोगों को उनके सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का लाभ उठाने में सक्षम बनाए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अलावा प्रस्तावना के उद्देश्य जैसे कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता इत्यादि भी घोषणा के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। इसलिए कथन एक क्या है, सही है। कथन दो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है। तो आगे बढ़े हम। अब देख सकते हैं 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो निजता का अधिकार, ठीक है। निजता के अधिकार के अंतर्गत ही क्या है, किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अधिकार देता है। तो इसलिए क्या होगा, निजता का अधिकार हम लोग का अनुच्छेद 21 है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी, अनुच्छेद 21। आगे बढ़े हम। अगर यदि इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो यहाँ निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो इसमें क्या है, भारत के संविधान में कौन सा जो उपयुक्त कथन है उसको यहाँ पे बताना है। अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी दी गई स्वतंत्रता। तो निजता का अधिकार यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा निजता? तो निजता का अधिकार हम जानते हैं कि यहाँ अनुच्छेद 21 में दिया गया है, इसलिए ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता। तो भाग 3 में क्या है, अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध, तो ये नहीं, कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़े हम। ये 2017 में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, राज्य के दावे नहीं, ये जो होता है अधिकार क्या होता है, नागरिकों के विरुद्ध नहीं होता है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों का दावा होना चाहिए। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावा है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो ये सही है। क्या है, अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध है। अगर यदि राज्य किसी इस प्रकार के कानून बनाता है जिससे क्या होता है, नागरिक को जो मूल अधिकार है उसका क्षति होता है, तो उसमें क्या कर सकता है, अधिकार दावा कर सकता है, ठीक है, नागरिक दावा कर सकता है राज्य के विरुद्ध। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकारों और कर्तव्यों के बीच, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, तो ये सही है। अधिकार जो है क्या है, कर्तव्य, अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंध है। हम लोगों को कुछ मूल अधिकार दिया गया है तो साथ में क्या है, हम लोग का कुछ कर्तव्य भी बनता है, ठीक है। कुछ जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, ये सब का सम्मान करना, ये हम लोग का क्या है, मूल्य कर्तव्य है, ठीक है। तो इसी प्रकार अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी है, तो इसका सही आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? मानव, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानवदेह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, तो शोषण के विरुद्ध, ठीक है, क्या है, मानवदेह व्यापार और बंधुआ मजदूरी। अब बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी का जो काम कराता है उसको क्या है, उसके विरुद्ध है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध ये है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो अनुच्छेद 14, इसमें क्या है, छुआछूत से। अल्पसंख्यकों के हितों, ये भी नहीं होगा, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अलग है, शोषण के विरुद्ध नहीं है, शोषण के विरुद्ध। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, तो ये
भी सही है। क्या है, शोषण के विरुद्ध क्या है, कारखानों और खदानों में बच्चों को नियोजित यानी काम करने से मना किया गया है, विरोध, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। मानवदेह व्यापार या बंधुआ मजदूरी और कारखानों या खदानों में बच्चों के काम नहीं करने, काम के विरोध। तो 1 और 3 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर सी हो गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे किसी अन्य टॉपिक का, जैसे मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है, फिर नीति निर्देशक तत्व हो गया, या फिर हिस्ट्री की किसी टॉपिक से हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसी प्रकार के एमसीक्यू। तो आप लोग अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कौन सी टॉपिक का आप लोगों को जो है एमसीक्यू चाहिए, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, या इकोनॉमिक्स किसका चाहिए और कौन से टॉपिक का चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो उसी का मैं क्या करूँगा, एमसीक्यू बना दूंगा, ठीक है। और अगर यदि टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सी सेट और डीएस पेपर 1, ठीक है, 2023 की दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट अपलोड किया जाएगा, वो आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।